हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। देखिए, जो बेसिक मैथमेटिक्स है इसका जो इम्पोर्टेंस है वो फिजिक्स में ये है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पर कोई सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं या फिर बेसिक मैथमेटिक्स वहाँ पर अप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ पर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हो गया और कुछ सीरीज हो गई जैसे एपी सीरीज, जीपी सीरीज, है ना। आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे फिजिक्स में जैसे कि ग्रेविटेशन हो गया और आगे चल के आपको जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर हो गया। तो इसमें एपी जीपी की जो सीरीज वगैरह है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो और बाकी पूरी फिजिक्स में कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स एप्लॉय होती है और उतनी मैथमेटिक्स हम लोगों को आनी चाहिए। तो उस बेसिक मैथमेटिक्स को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि इतनी मैथमेटिक्स कम से कम अगर आपने जान ली तो फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स जहाँ जहाँ अप्लाई होती है वो वाले सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? देखिए, ये इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें देखिए x की जो पावर है वो 2 दे रखी है। तो यहाँ पर x के जो दो रूट्स मिलेंगे हमको वो ये x1 और x2 के इक्वल होते हैं। तो वैसे जनरली हम एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो ये दोनों रूट्स आपको याद रहेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक में प्लस है और एक में माइनस लगा हुआ है। तो एक फॉर्मूला है x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरा है x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और ये दोनों जो रूट्स होते हैं इनका अगर हम सम करते हैं तो ये वैल्यू माइनस बी बाई ए के इक्वल होती है, जहां पर b जो है वो x का कोएफिशिएंट है और a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आपको इसको। और दूसरा फॉर्मूला है, इन्हीं रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है x1 वन इंटू एक्स टू, ये वैल्यू c बाई ए के इक्वल होती है। तो c वैल्यू ये है और a यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो एक तो ये दो रूट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, और ये x1 प्लस एक्स टू और x1 वन इंटू एक्स टू की जो वैल्यू होती है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसमें एक टर्म आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डेल्टा या फिर डी से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यहाँ पर, ये अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो x1 और x2 ये दोनों जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे यानी डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई तो देखो एक रूट तो ये प्लस वाला मिलेगा हमको, दूसरा रूट हमको ये माइनस वाला भी मिलेगा साथ में। ठीक है, तो दोनों रूट जो होंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे अगर डी ग्रेटर देन जीरो है। और अगर डी की वैल्यू जीरो के इक्वल है, यानी कि ये पूरा टर्म जीरो हो जाता है, तो दोनों में टर्म जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर भी वैल्यू माइनस बी बाई ए बचेगी, यहाँ पर भी वैल्यू माइनस बी बाई ए के इक्वल बचेगी। तो इस कंडीशन में ये दोनों रूट्स जो होंगे वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, और रियल होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन जीरो है, ये वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती है, तो फिर जो रूट्स हैं x1 x2 ये इमेजिनरी होते हैं, ये रियल नहीं होते। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसमें देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको वन प्लस एक्स टू द पावर एन इस टाइप की कोई इक्वेशन दे रखी है, तो पूछा जाएगा इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसमें अगर ये x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन वन है, तो फिर इसका जो सोल्यूशन होता है वो ऐसा होता है कि ये जो पावर n है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है और इसका सोल्यूशन आ जाता है वन प्लस एन एक्स के इक्वल। इसी तरीके से वन माइनस एक्स टू द पावर n अगर इक्वेशन है तो यही n यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा वन माइनस एन एक्स। इसी तरीके से वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन है तो ये माइनस एन यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस एन एक्स सोल्यूशन आ जाएगा। वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन है तो ये माइनस एन यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वन प्लस एन एक्स के इक्वल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है वन प्लस वन अपॉन हंड्रेड टू द पावर टू दे रखा है, तो इसका सोल्यूशन बनेगा वन प्लस टू बाई हंड्रेड। ठीक है, जो पावर टू है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी आकर के। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सीरीज होती है अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीरीज। इस सीरीज में देखिए क्या होता है, जो टर्म्स होते हैं वो ऐसे होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। यहाँ पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म होता है और डी यहाँ पर कहलाता है कॉमन डिफरेंस।
और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि बाद वाला टर्म माइनस पहले वाले टर्म का जो डिफरेंस है वो सबका सेम मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो सीरीज होगी उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज। जैसे कि सिंपल वे में कहें तो जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जो सीरीज है ये पूरी अर्थमेटिक सीरीज है। इसमें हर एक के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 1 1 के इक्वल होगा। ऐसी सीरीज ऐसी भी हो सकती है 1 3 5 7, है ना, 9 एंड सो ऑन। इसमें 2 2 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे 2 4 6 8 10, है ना, ये भी एक अर्थमेटिक सीरीज है, इसमें भी 2 2 का डिफरेंस है। 3 का भी डिफरेंस हो सकता है, 4 का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। nth टर्म इस सीरीज का जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और डी यहाँ पर वही कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है nth टर्म का। अगर आपसे इस सीरीज में nth टर्म पूछ लेता है कि कौन सा होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है सम ऑफ एन टर्म्स। उन्हीं एन टर्म्स का समेशन किसके इक्वल होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और ए एन यहाँ पर एन एथ टर्म की वैल्यू है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। और इस ए एन की वैल्यू अगर हम ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो यही एक दूसरे फॉर्मूले में भी कन्वर्ट हो जाता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। जीपी के जो टर्म होते हैं वो इस तरीके से होते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और आर यहाँ पर जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो की वैल्यू हम निकालते हैं इस तरीके से, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। ठीक है, यानी कि बाद वाला टर्म और अपॉन उसके पहले वाले टर्म का जो रेशियो है ये सभी में सेम होगा, दैट इज कॉल्ड आर, और इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। इस सीरीज का जो nth टर्म होगा वो ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो थर्ड वाले टर्म में देखो आर की पावर 2 आ रहा है। उसी तरीके से nth वाला जो टर्म होगा उसमें आर की पावर एन माइनस वन आएगा, तो ये nth वाला टर्म हुआ ए आर टू द पावर एन माइनस वन। इसमें जो ये सीरीज बन रही है ये कुछ इस टाइप की हो सकती है, जैसे कि 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। इसमें आप देखोगे कि 2 की पावर 2 में डिवाइड करोगे 2 का, तो 2 की पावर 2 अपॉन 2, तो एक 2 से 2 कैंसिल, तो ये रेशियो 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरीके से 2 की पावर 3 में 2 की पावर 2 का डिवाइड करोगे तो भी वही मिलेगा, 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 से पावर कैंसिल, तो 2 के इक्वल बचेगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से और भी टर्म हो सकते हैं, जैसे 3 की सीरीज हो सकती है, 3 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, है ना, 3 की पावर 4 एंड सो ऑन, है ना, ऐसे। और जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का क्यूब हो गया, 4 की पावर 4 हो गया एंड सो ऑन, ये सब जीपी है। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब इसके भी एन टर्म्स तक का जो समेशन होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब आर की वैल्यू लेस देन वन होती है। ठीक है, जैसे इस टाइप के टर्म में सीरीज में 1 1/2 1/4, है ना, 1/8 एंड सो ऑन, तो उस कंडीशन में ये आर जब आप निकालोगे तो लेस देन वन आएगा। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एन टर्म्स के समेशन तक का। और अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो यही ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन हो जाता है। ठीक है, ये आर की पावर एन इधर आ जाएगा, वन इधर पहुंच जाता है। ठीक है, शिफ्टिंग हो जाती है इसमें, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये उसमें यूज करेंगे जैसे 1 2 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4। इसमें जब आप कॉमन रेशियो निकालोगे तो 2 अपॉन वन या फिर 2 का स्क्वायर बाई 2, तो इसमें देखो कॉमन रेशियो 2 के इक्वल आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो ये फिर ग्रेटर देन वन हो गया, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी तरीके से इसमें अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक के सम का फॉर्मूला निकालना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये जरूर पूछा जाता है। तो इसमें फॉर्मूला रहता है ए अपॉन वन माइनस आर। ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और वन माइनस आर में आर कॉमन रेशियो है, और आर की वैल्यू जब लेस देन वन होगी, मतलब सीरीज ऐसी हुई 1 1/2, है ना, 1/2 का स्क्वायर, इस टाइप से सीरीज हुई, तब आर की वैल्यू लेस देन वन आएगी, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
और जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1, जैसे 1, 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, इस टाइप की सीरीज हो रही होगी तो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे a अपॉन r माइनस 1। ठीक है, ओके। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर नेचुरल नंबर्स जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन एन तक दे रखे, तो इनके समेशन का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिए इसको, एस एन इज इक्वल टू एन एन प्लस वन बाई टू। इसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये एन टर्म्स तक, तो इसको लिखते हैं सिग्मा एन स्क्वायर। ठीक है, इसको पढ़ते हैं सिग्मा एन स्क्वायर, और इसके एन टर्म तक के समेशन का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। इसी तरीके से अगर क्यूब में है नंबर्स, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इन सब का समेशन हो रहा है सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये सभी फॉर्मूले हैं, इन सबको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।